नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़न एफिलिएट साइट के लिए आप नीच कैसे सेलेक्ट करोगे, प्रॉफिटेबल नीच मेनली कैसे सेलेक्ट करेंगे और नीच सेलेक्ट करने के लिए किन किन टॉपिक या किन किन चीज़ों पे फोकस करोगे, कितनी सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होना चाहिए, कमीशन रेंज क्या होनी चाहिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे किस टाइप की साइट खोजना चाहिए, कंपटीटर एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक लाइव साइट हम आपको दिखाएंगे, उनकी सारा डेटा कि उस साइट ने क्या किया था और उनकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है नहीं है। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यदि आपको चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम हमारी जो बेस कीवर्ड है बेस्ट इलेक्ट्रिक कैटल, हम इसमें कंसीडर करेंगे कि क्या इस कीवर्ड पे हम साइट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक कैटल। अब जब हम गूगल में सर्च कर रहे हैं तो पहला बिजनेस इनसाइडर मिल रहा है जो हमारे लिए सही नहीं है। एक माइक्रोनिच साइट मिल गई, EMD साइट है बेस्ट इलेक्ट्रिक कैटल .in, तो ये सब कंसीडर कर सकते हैं। नीचे अब हम देखते हैं एक और अपने को मिला है, फोर्ब्स तो है नहीं, इंडिया ग्लोबल ब्लॉग करके है। तो ये दो साइट्स हैं जो छोटे साइट्स हैं जिसपे ये देख के हमें लग सकता है कि हम इसको रैंक कर ही सकते हैं। तो अब हम अब आगे चीज़ें देखेंगे उन सारे साइट को। तो पहले उसको देख लेना, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस है 625 है, 855 है, 1000 है, 500 है, 915 है। उसके बाद यदि आप नीचे आ रहे हो जैसे 625 है, 1300 है, 1700 है, 1200 है, 1000 है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट की प्राइस रेंज 600 से लेके 1600 मिल गई। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ रही है किचन और इसमें पढ़ रही है, तो अपने को यहाँ पे देखना है कि इसमें कितनी कमीशन मिल रहा है। तो अमेज़न इंडिया इस पर अपने को 9% कमीशन दे रहा है। तो मेरी एक टिप्स है कि आप जब भी कोई कीवर्ड सेलेक्ट करो कि इस पर अपने को साइट बनाना है या कंटेंट लिखना है, तो उसमें आप देख लो अमेज़न इंडिया आपको कितना परसेंटेज कमीशन दे रहा है। तो पर्टिकुलरली जैसे किचन इलेक्ट्रिक केटल पे अपने को 9% का कमीशन मुझे अमेज़न देगा। तो ये चीज़ें तो अपने को मिल गया। प्रोडक्ट की प्राइस रेंज हो गई 600 से 1600 और अमेज़न का कमीशन हो गया 9%। क्या HRF के कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड मैंने सर्च किया बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल। तो देखो जैसे पहला है कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 9 है, जो इस कीवर्ड के हिसाब से मतलब टूल्स के हिसाब से इसे ईजी बताया जा सकता है। जनरली हम इस KD को कंसीडर नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम, बट यहाँ के लिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो 9 है वो, जो रैंक करना बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद अब देखो जैसे इसकी सर्च वॉल्यूम क्या दिखा रहा है 1200। हाँ, एक चीज़ जैसे हमने इस कीवर्ड को सर्च करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इंडिया टारगेट किया है, US को नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंडिया रखा है, तो ये इंडिया का सर्च वॉल्यूम होगा। तो जैसे इसका सर्च वॉल्यूम 1200 है। और नेक्स्ट चीज़ देखो कि इसकी ट्रेंड, जैसे देखो कि दिसंबर के टाइम में इसके सर्च वॉल्यूम 2400 है, बट क्योंकि ये हीट मतलब ठंडे के टाइम का प्रोडक्ट है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा होगा, बट गर्मी के टाइम में इसकी सर्च वॉल्यूम थोड़ी कम होगी। तो यहाँ से मतलब इस कीवर्ड से आपको क्लिक 1200 मिल रही। उसके बाद ग्लोबल एक बार आप देख सकते हो कि ग्लोबल में जैसे US के लिए 11,000 सर्च वॉल्यूम है, इंडिया के लिए 1200 है। अब एक चीज़ जो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे यहाँ पे कि बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल, इसके सर्च वॉल्यूम 1200 है, बट बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल इन इंडिया इसके सर्च वॉल्यूम 1700 है। तो ये चीज़ आप देखो कि एक्चुअली हम इंडिया के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होने के बाद भी ये इसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है। अब नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे कीवर्ड आइडिया बाय द सर्च वॉल्यूम करके हैं। यहाँ पे 3 चीज़ दिखाया गया था, एक था कि बेस्ट कीवर्ड्स को लेके, एक था इन्फो आर्टिकल्स और तीसरा था अपना कि जेनरिक कीवर्ड्स। तो हम बेस्ट को लेके क्लिक करते हैं, अपने आप को यहाँ पे 73 कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिसकी टोटल सर्च वॉल्यूम 3600 है। तो मतलब कि ये कीवर्ड पे हम एक माइक्रोनिच साइट्स बना ही सकते हैं। हम देख लेते हैं कि हम अपने प्रॉफिटेबल माइक्रोनिच सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करेंगे। तो पहला चीज़ है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, जो हमने देख लिया, जिसकी हमें मिली थी 3600। प्रोडक्ट प्राइस एंड कमीशन रेंज, ये चीज़ भी हमने चेक कर लिया। प्रोडक्ट प्राइस थी अपनी 600 से लेके 1600 तक और कमीशन रेंज आती थी 9%। तीसरा है कि गूगल फर्स्ट पेज साइट्स, हमें गूगल के फर्स्ट पेज पे जो साइट रैंक कर रहे हैं उनको देखना है। तो जैसे कि हम वहाँ पे एक नज़र देखें तो अपने को 2 साइट मिला था जो छोटे साइट्स थे,
तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टीज एंड नंबर ऑफ द कीवर्ड्स, ये चीज़ भी हमने कंसीडर कर लिया, सॉरी देख लिए थे पीछे, जैसे कि कीवर्ड डिफिकल्टी एचरेफ के हिसाब से 9 था और नंबर ऑफ कीवर्ड जो बेस्ट कीवर्ड्स थी वो 73 थी। अर्निंग पोटेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दो चीज़ें हमें चेक करना है। तो चलिए हम पहले अर्निंग पोटेंशियल हम कंसीडर कर लें, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बाद में करेंगे। तो इस साइट की चलो हम अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर करने के लिए कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला टोटल सर्च वॉल्यूम तो हमें बेस्ट कीवर्ड की मिल चुकी थी 3600 थी। रैंकिंग फॉर द मेन कीवर्ड हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम अपने साइट को टॉप 3 में रैंक करवा सकते हैं या थर्ड पोजीशन पे रैंक करवा ले रहे हैं। तो अब ट्रैफिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे कि मान लो हमारे कीवर्ड थर्ड पोजीशन पे रैंक हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बगल में देखा है, ये रिसर्च बताता है कि यदि आपकी कीवर्ड थर्ड पोजीशन पे आती है तो आपका CTR होगा 29%, अप्रॉक्स हम 30% लेके चलते हैं, अपनी CTR 30% होगी। मतलब यदि 100 बंदे सर्च करेंगे तो 30 बंदे हमारे साइट पे क्लिक करेगा यदि हम थर्ड पोजीशन पे रहेंगे। तो ये है हमारी CTR। तो इस हिसाब से ट्रैफिक अपनी हो सकती है इसकी सर्च वॉल्यूम पे 1080। कन्वर्सन रेट हम कंसीडर कर ले रहे हैं 6%। जनरली ये ज़्यादा ही होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो 3600 कीवर्ड हम सर्च वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं वो सारे के सारे बाइंग कीवर्ड्स हैं, मतलब बेस रिलेटेड कीवर्ड्स है। तो ये बाइंग कीवर्ड होती है, तो इसीलिए इसकी कन्वर्सन थोड़ा ज़्यादा होगा। बट मैं एक रफ आइडिया के लिए 6% कंसीडर कर लिया हूँ। मंथ, तो यहाँ से हमें अब नंबर ऑफ सेल निकल जाएगी कितनी होगी। तो 1080 क्लिक आएगी और कन्वर्सन परसेंटेज हम 6% रख लिया। तो इस तरह से अपने को मंथली सेल 65 के लगभग मिलेगी। और प्रोडक्ट प्राइस हमें मिल चुकी थी 6600 से लेके 1500 के बीच में। तो हम एक एवरेज लेके रखते हैं 1000। कमीशन परसेंटेज हमें ऑलरेडी 9% मिल चुका था। तो इस हिसाब से इस डेटा से हम आराम से मंथली अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथली अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, नंबर ऑफ द सेल्स इंटू प्रोडक्ट प्राइस इंटू कमीशन बाय 100। तो इस हिसाब से आप यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 5850 रुपया आती है आपकी मंथली अर्निंग इस साइट से, यदि आप थर्ड पोजीशन पे रैंक करोगे। तो एक चीज़ है जो समझने की वाली बात ये है कि यहाँ पे हम एचरेफ की सर्च वॉल्यूम कंसीडर किया है और एचरेफ की सर्च वॉल्यूम इंडियन कीवर्ड पे बहुत वीक लेके चलते हैं कि कम से कम 3 टाइम्स होती है। तो आराम से आप ले सकते हो कि आपकी ट्रैफिक कम से कम 3000 से ज़्यादा होगा ही। तो आपकी अर्निंग आराम से 15000 से 16000 इस साइट से हो सकती है। बट हम पर्टिकुलरली इस स्टडी के लिए जो भी कंसीडर करेंगे 5850 ही कंसीडर करें। अपनी साइट को कंसीडर कर लेते हैं, जो हमने साइट को मिला था हमें माइक्रोनिक्स, उस साइट्स को देखते हैं। तो जैसे ये बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल को मैं गूगल में डाला सर्च कॉलम के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिला 45 पेजेस है, 5 पेज इंडेक्स है। देखो जैसे इसने पेज नेविगेशन भी इंडेक्स करके रखा है, कैटेगरी पेजेस को भी इंडेक्स करके रखा हुआ है। तो कंटेक्टस पेज ये सारे पेजेस भी साइट पे डाला गया है। तो इस तरह से मतलब टोटल 44 हम सारे आर्टिकल्स के टाइटल निकाल के रखे हुए हैं। तो साइट में टोटल 31 आर्टिकल्स है। और यदि आप इसके वर्ड काउंट में जाओगे तो 32,000 टोटल वर्ड है। तो 31 आर्टिकल है और 3 कैटेगरीज बना के रखा हुआ, एक ब्लॉग का सबसेक्शंस बना के रखा गया। तो जैसे देखो यहाँ पे 3-4 टाइप की कैटेगरी आर्टिकल्स लिखी गई है कि बेस्ट कैटल अंडर 100, मतलब अंडर 100, बेस्ट अंडर 100 1500, इस टाइप की एक आर्टिकल है। दूसरा है कि बेस्ट फॉर वाई, बेस्ट एक्स फॉर वाई, इस टाइप के कीवर्ड्स हैं। तो और चौथा है कि ब्रांड वाले कुछ कीवर्ड हैं, जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिक केटल या इस टाइप के। जैसे 7 कीवर्ड्स आर्टिकल्स हैं जो ब्रांड वाले हैं और उसके बाद इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह से साइट में टोटल 31 आर्टिकल्स हैं। अब हम आपको सारे आर्टिकल्स के पूरे डिटेल्स मिल गए, टाइटल्स मिल गए हैं आपको, किस टाइप के आर्टिकल्स को कवर किया गया। अब हम चलते हैं इसकी साइट की में टोटल वर्ड काउंट कितना है। तो हमने कोई टूल यूज़ किया है, 32,000 सर्च आर्टिकल वर्ड काउंट है साइट पे टोटल, और यहाँ पे ये हो गया 32,000 वर्ड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि साइट की होम पेज को कंसीडर करते हैं कि साइट का होम पेज है कैसा, तो इसने कैसे क्रिएट किया। तो जैसे एक स्टैटिक होम पेज लिया गया, ऊपर में बड़ा सा इमेज यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक केटल का, नीचे में उसके बाद एक सब हेडिंग दिया गया बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल का, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स डाला गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल बैंड दिया गया, यहाँ पे 3 डाला गया। अब होम
वॉट करके एक आर्टिकल्स है, उसके बाद ब्लॉग है, 3 ब्लॉग शो किया गया है और नीचे में 3 सब सेक्शंस है, रीचर्स और ब्लॉग है। कैटेगरीज पेजेस में कैटेगरीज दिया गया है और नीचे सब्सक्राइब एंड फॉलो में दिया गया है। सोशल प्रोफाइल्स बस एक का भी लिंक नहीं दिया गया, बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक या ट्विटर दिया गया। नीचे में कॉपीराइट टेक्स्ट है और अमेजन का जो कॉपीराइट डालना रहता है मैंडेटरी वो डाला गया। तो ये है टोटल इस साइट का होम पेज। इसने थीम यूज़ किया है ब्लूम्स थीम, जो एक फ्री थीम है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। हुईज़ यदि इसका लॉक किया गया, आप यहाँ से चेक नहीं कर सकते हो, बट मुझे पता है कि ये साइट 2018 में बाय किया गया, सेटअप किया गया था। तो ये हो गई इस साइट की टोटल मतलब हिस्ट्री, कौन सा थीम और कौन सा ये। हम इस साइट की एक पोस्ट पे आता है, जो मेन कीवर्ड है उसकी जो मेन आर्टिकल है उनमें टोटल 5000 वर्ड का है। उसके बारे में देखते हैं कि सबसे ऊपर में 3 प्रोडक्ट रिकम्बाइंड किया गया है और वहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज और बाय बटन दिया गया सिर्फ। उसके बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बाद बोला गया कि हम इलेक्ट्रिक केटल क्यों खरीदेंगे। उसके बाद 10 प्रोडक्ट डाला गया, 10 प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट का नाम दिया है, उससे नीचे इमेज है, उसके बाद बाइंग के लिए टैब दिया गया है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, प्रो एंड कॉइन्स दिया गया है और सेम चीज़ें हर एक प्रोडक्ट के लिए किया गया है, मतलब 1 से लेकर 10 प्रोडक्ट के लिए सेम चीज़ें किया गया है। प्रोडक्ट नेम, इमेज, कॉल ऑफ एक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रो एंड कॉइन। आफ्टर दैट 10 के बाद बाइंग गाइड दिया गया, डिटेल बाइंग गाइड दिया गया, बाइंग गाइड टू यूज इलेक्ट्रिक केटल दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि कैसे क्लीन किया जा सकता है, उसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट। उसके बाद फिक्स क्वेश्चंस है और फाइनली कंक्लूजन है। तो ये है इसके मेन कीवर्ड की कंटेंट, मेन कंटेंट का स्ट्रक्चर। इसका टोटल वर्ड काउंट है 5000 वर्ड और इस बंदे ने इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी तरह से किया है। चाहे जो भी पेज आप खोलोगे, हम एक और पेज इसके बाद आपको खोल के दिखा रहे हैं। और यदि आप इसके साइड वाइड में जा रहे हो तो देखो साइड वाइड में तीन पहले दिया गया, तो उसके बाद रिसेंट एडेड कैटल दिया गया, उसमें 5 दिया हुआ है और नीचे लेटेस्ट कमेंट दिया गया, जिसमें अभी 2 कमेंट शो किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक ब्रांड पेज है। तो इस ब्रांड पेज में क्या किया, देखो यहाँ पे ऊपर में कितनी अच्छी लिंकिंग किया है, टी में किया है, मेकिंग नूडल्स में किया गया, इस तरह से। यहाँ पे 10 प्रोडक्ट दिया गया, सेम फॉर्मेट है, प्रोडक्ट नेम, इमेज, कॉल ऑफ एक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रो एंड कॉइन। क्यों खरीदेंगे क्यों नहीं खरीदेंगे, नीचे बस 10 प्रोडक्ट के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन दिया गया और आर्टिकल खत्म। उसके बाद नीचे में रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। तो ये है आर्टिकल साइट की कंटेंट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इन्होंने जो भी मतलब ये आर्टिकल्स अप्रॉक्स 1500 से 2000 वर्ड का हो। ये साइट की हम एचरेट में डालें, रेफर डोमेन है 49, ऑर्गेनिक कीवर्ड है 777, कीवर्ड ट्रैफिक 778 दिख रहा है। तो चलिए हम 1 बाय 1 लिंक देखते हैं। डीआर के हिसाब से इसे ना सॉर्ट कर ले रहा हूँ। तो यदि आप डीआर के हिसाब से इस साइट डोमेन को यहाँ पे डोमेन सॉर्ट करोगे तो पहला साइट जो दिख रहा है आपको, जिसका सबसे अच्छा डोमेन है डीआर है, वो है सेल्फ ग्रोथ, जो एक हेल्थ साइट है। आप आराम से कोई भी आर्टिकल्स यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कुछ वेब 2.0 है, जैसे जो मेल जो हो साइट करके। उसके बाद कमेंट लिंक लेने के बाद एक रिडायरेक्शन लिंक लिया गया और रिडायरेक्शन लिंक के बाद 5 या 10 गेस्ट पोस्ट लिया गया और बाकी सब कमेंट्स लिंक्स और कुछ वेब 2.0 है। ये है इस साइट की टोटल बैकलिंक का। तो बैकलिंक देखने के बाद, अब देखने से आपको ये नहीं लग सकता है कि लगेगा कि हम इसे रैंक करना बहुत टफ है। आप इस टाइप की बैकलिंक आराम से रेप्लिकेट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट थी कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना था इस नीच की। तो जैसे मैंने इस साइट की सारा डिटेल्स देखने के बाद अपनी साइट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो डोमेन और होस्टिंग में 2000 रुपये का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं आपको। कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका कि 32000 वर्ड इस आर्टिकल इस साइट पे है, तो 50 पैसा पर वर्ड रख लो तो 16000 आपकी कंटेंट पे गया। लिंक बिल्डिंग में जैसे मैं आपको बोला था कि मेनली एक रिडायरेक्शन है, 10 या 12 गेस्ट पोस्ट है, कुछ कमेंट्स है, कुछ वेब 2.0 है, तो हम ऑल टुगेदर 20000 रुपये रख रहे हैं। और साइट मेंटेनेंस में आ जाते हैं कि साइट की कंटेंट देखना, कीवर्ड सर्च करना या डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ रख के 5000 रख ले रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट 45000 रुपये आ रही है। अर्निंग 45000 रुपये आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 45000 रुपये रख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अर्निंग पोटेंशियल में दिखाया था 5850 रुपये। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आफ्टर रैंकिंग यदि आप रैंक कर ले तो 6000 रुपये आप मान लो कि आप अर्न कर रहे हो। और यदि आप मान लें रैंक करने के बाद साइट को यदि सेल कर दे रहे हो, तो साइट को सेल करने पे आपको यदि सिर्फ
20x ले रहे हो तो 1,20,000 मिल रहा है। बट मान लो कि यदि आप साइट को अपने पास रखते हो तो 1 साल में आपकी अर्निंग हो जाएगी 72,000 रुपया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितना हुई 45,000 रुपया, अर्निंग कितना हुआ 72,000 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का है 23,000 रुपया के अप्रॉक्स होती है। हाँ, उसके बाद साइट को कुछ मेंटेनेंस करनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें साइट सेटअप होने के बाद 1 से 2 घंटा का वर्क है मंथली, जब आपकी साइट रैंक हो जाए तो। और मुश्किल से 1,000 रुपया भी आपकी मंथ की खर्चा नहीं होगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर 23,000 रुपया की प्रॉफिट हो गई। नेक्स्ट ईयर से आपको आराम से 70,000 रुपया की प्रॉफिट होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।